अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और नाश्ते में जनाब आज बन रही थी हलवा पूरी और सबने बहुत शौक से खाई। भाई भाभी ने तो फ़र्स्ट टाइम खाई थी मेरे हाथ की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। आज बस जल्दी-जल्दी में ही बनाई थी मैंने, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट उठी थी, तो बस फिर क्लिप्स भी नहीं लिए मैंने ज़्यादा। ये भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था क्लिप, तो रेसिपी जो है इसकी मैंने शेयर की हुई है ऑलरेडी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तीनों चीज़ें बहुत कमाल की बनती हैं। ये हमारा नाश्ता भी था और ब्रंच भी था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने आना था 12 बजे, तो हमने सोचा मिल के हलवा पूरी एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली भी यहाँ नहीं है और इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता है सेम ही कल्चर है ऑलमोस्ट। तो इस तरह की चीज़ें फिर ज़ाहिर है यहाँ पे कहाँ मिलती हैं। तो घर में जब मैं इस तरह की चीज़ बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उन्हें भी हम इन्वाइट करें, उनके साथ हम मिल के खाएँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और कार में मैं हूँ, भाई भाभी हैं और विराट साहब हैं, मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मैंने कई बार आपको इनसे मिलवाया है, इंडिया से हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक बंदा जो है ना वो अपने पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो इम्प्रेशन उसका होता है वही उसके कंट्री का होता है। और मैं तो जितने भी इंडियंस को जानती हूँ ना, सभी इतने अच्छे हैं, इतने नाइस हैं कि पूरा इंडिया ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भाई भाभी यहाँ पे आए थे ना, तो हम लोग उनको सिटी घुमाने के लिए गए थे, लेकिन ये जो जगह है ना, ये तो मैंने भी पहली बार देखी है। तो आज जो जो कुछ भी आप देखेंगे वीडियो में, वो सब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है। तो मैं अभी आपको अपना सिटी दिखाती हूँ और साथ साथ हम बात करेंगे आज के टॉपिक पे, जो कि है देवरानी और जेठानी का रिश्ता। अच्छा, ये रिश्ता ही ऐसा है कि इसके बारे में सोचें भी ना तो अच्छी वाइब्स नहीं आती। पता नहीं क्यों, शायद शुरू से ही हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि देवरानी जेठानी के बहुत झगड़े होते हैं। इतने झगड़े होते हैं कि एक घर में रहते हुए फिर वो अलग हो जाती हैं, और अलग भी हो जाएँ फिर भी बहुत लगती है। और यहाँ तक मशहूर है कि एक सोकन बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन देवरानी जेठानी जो है ना, उसे बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ हद तक ये बातें ठीक भी हैं, क्योंकि जब 2 लोग या 2 चीज़ें एक दूसरे के सामने आती हैं, मुकाबले में आती हैं, तो फिर उनमें कंपैरिज़न होता है और उसकी वजह से फिर आपके दिल में कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। स्पेशली अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, तो फिर तो और भी रीज़न्स मिल जाती हैं झगड़ा करने की। कभी तो घर के कामों को लेके लड़ाई हो रही होती है, और कभी घर के खर्च पे फ़साद हो रहा होता है। स्पेशली अगर एक का हस्बैंड थोड़ा कम अर्न कर रहा हो, तो दूसरी को मौका मिल जाता है जताने का। इसी तरह से कभी बच्चों को लेके लड़ाई हो रही होती है, तो कभी कोई और रीज़न होती है लड़ाई की। तो वजह चाहे कोई भी हो, बात जो है ना वो सारी अपने माइंडसेट की होती है। हम जिस तरह से सोच रहे होते हैं ना, हमें फिर चीज़ें वैसे ही नज़र आती हैं। अब हमारा क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा होता है शुरू से कि देवरानी जेठानी का तो रिश्ता ही ऐसा है, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। और ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक तरह से सोचते हों, बहुत से पॉजिटिव माइंडेड लोग भी होते हैं और अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं वो। लेकिन जब आगे से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आगे से नेगेटिविटी मिलती है ना उनको, तो फिर वो भी उस तरह से ही सोचने लगते हैं। मज़ा तब आता है जब दोनों साइड पे पॉजिटिविटी हो, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें और सिंसियर हों। फिर तो ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे ही चला जाता है। फिर दोस्ती को भी पीछे छोड़ देता है, बहनों के रिश्ते को भी पीछे छोड़ देता है। क्योंकि बहनें भी चाहे जितनी भी एक दूसरे से क्लोज़ हों, आखिर अपने अपने घर को चली जाती हैं और फिर बिज़ी हो जाती हैं अपनी लाइफ में। चाहे फ़ोन पे बात होती भी हो, फिर भी ज़्यादा वो शेयर नहीं कर सकती। लेकिन जब आप एक घर में रहते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं, तो फिर आपकी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने भी अपने आस-पास कहीं देखा होगा या फिर एटलीस्ट सुना ज़रूर होगा कि वो जो देवरानी जेठानी है ना, उनकी तो आपस में बहुत बनती है, वो तो बहनों से भी बढ़ के हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इस तरह की ना बस कुछ एग्ज़ाम्पल्स ही हैं हमारी सोसाइटी में। अगर आप मेजॉरिटी को देखें, तो फिर वो तकरार वाला ही रिश्ता रहता है देवरानी और जेठानी का। इवन कि मेरे कमेंट सेक्शन में भी ना आजकल इस तरह के मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, जिन्हें देख के फिर मुझे अफ़सोस होता है कि लोग इस तरह से क्यों सोचते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी और अपनी जेठानी के रिश्ते की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और इतने साल हो गए हैं, मतलब मेरी शादी को जब मैं उस घर में गई, हम इतने साल इकट्ठे रहे, फिर हम दूर रहे, अभी फिर हम इकट्ठे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, छोटी-मोटी बात पे कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो साथ ही क्लियर हो जाती है। कभी भी हमारी किसी बात पे तकरार नहीं हुई। स्पेशली ये जो टाइम हमने साथ गुज़ारा है ना अभी, इसकी वजह से तो हम और भी ज़्यादा क्लोज़ हो गए हैं। क्योंकि पहले भाभी जॉब करती थी, जब मैं पाकिस्तान में भी रहती थी, तो बच्चे मेरे छोटे थे, तो मैं उनमें लगी रहती थी, तो हम गपशप करते थे, बहुत अच्छी हमारी तब भी थी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इतने ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे जितने अब हम हो गए हैं माशाल्लाह से। मैं पहले ना इस बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं करती थी, मुझे डर लगता था कहीं नज़र ना लग जाए हमें। लेकिन अभी क्योंकि मैं डेली सुबह शाम नज़र की दुआएँ पढ़ती हूँ, तो इसलिए टेंशन फ्री हो गई हूँ। और दूसरा, मैं बताना भी चाहती थी सबको कि इतना नेगेटिव ना सोचा करें। सब लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, देवरानी जेठानी का रिश्ता है थोड़ा बदनाम, लेकिन पॉजिटिव लोग भी होते हैं, और जब दोनों साइड पे पॉजिटिविटी हो ना, तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, इससे अच्छा रिश्ता ही नहीं है कोई। अब हम ज़रा वीडियो की तरफ आ जाते हैं। तो पहले हम लोग गए थे पेट
स्टोर, वहाँ से विराट साहब ने अपने पेट्स के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है, मैं भी कुछ सीन्स जो है ना वहाँ पे कैप्चर कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वैसे तो मेरा चक्कर लगना नहीं है पेट स्टोर पे, तो इसी बहाने मैं आपको दिखा दूँगी कि कितना कुछ है यहाँ पे पेट्स के लिए। और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे। ये 1740 का फेज है और यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ पर लोग शादियाँ करते हैं, आकर बैठ के किताबें पढ़ते हैं और सिर्फ शांति से बैठते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठते हैं। ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस इन द सिटी, इन माय ओपिनियन एट लीस्ट। ये जो ट्री आप देख रहे हैं ना, ये 1740 का है, सोचिए इतना पुराना है, और इसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ पे अभी भी वेडिंग हो रही थी एक, और लोग आते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशंस करने के लिए, या फिर वैसे भी सुकून से अगर बैठना हो और कुछ आपने सोचना हो तो ये अच्छी जगह है उसके लिए। तो हम काफ़ी देर रुके थे यहाँ पे, पिक्चर्स ली हमने अपनी, और इस ट्री को कैप्चर करना वैसे मुश्किल टास्क था, तो जितना मुझसे हो सका मैंने किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके कुछ ब्रांचेस तो ज़मीन को लग रही थी, और उन्हें देख के ना दिल कर रहा था इस दरख्त पे चढ़ने को, बचपन की यादें ताज़ा करने को। और भाभी भी अभी यही बात कर रही थी कि बचपन में वो बहुत शौक से दरख्तों पे चढ़ती थी। याद करें फिर बचपन की बातें। मैं तो फिर शुरू हो जाऊंगी। विराट साहब की तरह हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए। आज का दिन वैसे बहुत अच्छा था, खूब इंजॉय किया हमने, और वापसी पे हमने विराट साहब से पूछा कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, और उन्होंने जो जवाब दिया ना वो मैंने रिकॉर्ड किया था, अभी आपको दिखाती हूँ। ये शादी का क्या सोचा? मैंने कहा जी मैं रोज़ ही सोचता हूँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो कोई लड़की पसंद आई? मैंने कहा कि अभी तक तो कोई मिली नहीं, बस लड़कियाँ समझदार हो गई हैं, देखो बेटर। तो कहते हैं अच्छा तुम्हें चाहिए क्या? और क्या चाहिए लड़की में? मैंने कहा सच बताओ। मैंने कहा एक टीवी, एक VCR, एक वो क्या कहते हैं कोल्हापुरी चप्पल, और पूरी उनको लिस्ट बता दी। वो बहुत बड़ी परेशानी। फिर मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने उनको वापस फ़ोन किया। मैंने कहा जी मैं स्कूटर भूल गया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो अच्छा। मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। सही। अच्छा, कि दहेज में जाके बात खत्म हो गई। एग्जैक्टली, दहेज में जाके बात खत्म हो गई। अच्छा, ये दाईं तरफ जो है ये है ऑटोबान पार्क। अभी मैंने जितने भी क्लिप्स आपके साथ शेयर किए ना, ये कुछ दिन पहले के थे, और ये वाला जो क्लिप है ये लेटेस्ट है। मैंने आपको बताया था ना कि आजकल मैं फ़्रेश जूस बनाती हूँ, तो बस उसी की मशीन में क्लीन कर रही थी। मैं एप्पल और कैरेट का जूस बनाती हूँ। वैसे तो बेस्ट होता है कि आप ऐसे ही फ्रूट्स खाएं, और ये झंझट भी होता है कि आप पहले कट करें, फिर उसका जूस बनाएं, फिर मशीन को क्लीन करें। लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादा फ्रूट्स आप उस तरह से खा नहीं सकते, वेजिटेबल्स खा नहीं सकते इतनी ज़्यादा। जूस बना लेते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपको ज़्यादा कैलोरीज़ मिल जाती हैं। तो वो सभी लोग जो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और वेट भी गेन करना चाहते हैं, वो लोग जूस पिएं। अदरवाइज़ बेस्ट है कि आप फ्रूट्स ऐसे ही खाएं। पहले मैं भी ऐसे ही फ्रूट्स खाती थी या फिर फ्रूट चाट बना लेती थी, लेकिन अभी वीकनेस इतनी हो गई थी कि डॉक्टर ने भी मुझे कहा था, और भाभी ने भी बार बार कहा था कि तुम एप्पल जूस पियो, उसी से ही ठीक होगी। तो अभी भाई भाभी वापस चले गए हैं पाकिस्तान, और उनके जाने के बाद इतनी उदासी होगी ना घर में, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे आइडिया तो था कि उनके जाने के बाद मैं उनको मिस करूँगी, लेकिन इतना मिस करूँगी इसका मुझे नहीं पता था, क्योंकि पूरा दिन हम लोग साथ होते थे, सुबह से लेकर रात तक। बस सोने के लिए अपने अपने बेडरूम्स में जाते थे, वरना खाना इकट्ठे, नाश्ता इकट्ठे, और ड्रामे इकट्ठे देख रहे हैं, सीक्वेंस खेल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सब कुछ इकट्ठे करते थे। हर वक्त गपशप होती थी। अब उनके जाने के बाद ना एक एक चीज़ से उनकी याद आती है, हर बात याद आती है। उनके रूम में जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ ना, तो याद आता है कि यहाँ पे हम बैठ के ऐसे बातें करते थे, यहाँ पे हम खेलते थे, यहाँ पे हम वॉक करते थे। तो मैं तो अपने आप को ना ज़्यादा बिज़ी इसलिए भी कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा मिस ना करूँ उनको। तो ये उनके जाने से कुछ दिन पहले का क्लिप है। मैंने चाँपें बनाई थी, और साथ में कद्दू का रायता भी बनाया था। यहाँ पे ये लंबे वाला मिलता है, तो इसी का ही मैंने रायता बनाया था। फिर इस मौसम में वैसे हम इस तरह के रायते वगैरह बनाते तो नहीं हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड एक्चुअली 2 कद्दू ले आए थे, तो एक तो दाल के साथ बना लिया था और दूसरा ऐसे रखा हुआ था। तो भाभी ने ही आइडिया दिया था कि इसका जो है ना वो रायता बना लेते हैं। तो ये मैंने इसको कद्दूकश किया है, उसके बाद इसको बॉयल किया था। दूसरी साइड पे चाँपें गल गई थी, तो मैंने वो निकाल के एक प्लेट में रख दी थी, और जो मसाला था उसके अंदर मैंने ज़ीरा जो मैंने भिगो के रखा था उसको पीस के इसके अंदर डाला था। इस तरह से ये होता है कि मसाला अच्छी तरह से भुना जाता है, और चाँपें जो हैं वो एज़ इट इज़ रहती हैं। आप बाद में उसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो उनकी शेप ख़राब नहीं होती।
ये ज़ीरे वाली चांपें बनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, दावत पे बनाएं, बहुत अच्छी लगती हैं सबको। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी थी, बस गार्निश करना था इसको। और दूसरी साइड पे जो कद्दू का रायता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनाया था मैंने। कद्दू जब बॉईल हो गया था तो उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, और दूसरी साइड पे दही के अंदर मैंने काली मिर्च, नमक और जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो भून के मैं रखती हूँ, हल्का सा उसको बस क्रश कर लेती हूँ, तो वो ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था। और इसके अंदर जाएंगे प्याज बहुत बारीक, और इसके साथ टमाटर आप कट करके डाल दें, हरी मिर्चें कट करके डाल दें, कुछ और भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने बस इतनी ही चीज़ें डाली थी और इनको मिक्स कर लिया था, और ऊपर से जो है ना हरा धनिया हल्का सा डाल के इसको गार्निश कर लिया था। भाई भाभी के जाने में अब कुछ ही दिन रह गए थे, तो तैयारियां भी हो रही थी साथ साथ उनकी, और मुझे तो रह रह के याद आ रहा था कि मैंने ये नहीं बना के खिलाया उनको, ये चीज़ रह गई है। असल में शुरू में तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन बाद में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना एंड में, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी चीज़ें हमारी रह गई थी। लेकिन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और जो चीज़ें रह गई हैं वो फिर हम मिल के कर लेंगे। व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट व्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद किया है और उस पर इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स किए हैं, उससे मुझे भी बहुत बूस्ट मिला है सच में। इंशाल्लाह जल्द ही एक और मोटिवेशनल व्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।